हेलो फ्रेंड्स, फोरोमेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी आप देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे एक 2 बजे रीडिंग आती है, जिसमें कि आज का टॉपिक था, मैंने थ्रोट चक्रा के ऊपर डाला क्योंकि काफ़ी दिनों से गाइडेंस मिल रही थी, तो मैंने थ्रोट चक्रा के ऊपर पूरी डिटेल डाली हुई है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के वहाँ पे देख लेना। और मॉर्निंग में एक एनर्जी आती है जिसमें हम आपको और आपके पार्टनर का मूड देखते हैं, और देखते हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा, आपके पार्टनर का दिन कैसा जाएगा, और डिवाइन की गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। ठीक है, चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिल जाए। इसके बाद आपको अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सभी जोड़ेक साइन वालों के लिए रीडिंग है यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, एनर्जी मैच करती है, तो रीडिंग आपके लिए। नंबर है यहाँ पे 9 3 4 12 7 3। 3 के रिपीटेशंस काफ़ी हैं, 3 बार। हो सकता है आपको 333 अभी दिखाई दे रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो आप लोगों के केस में अभी आपके पर्सन आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं जैसे उन्हें या तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या शायद आपने उन्हें सेक्रीफाइस कर दिया है, इस तरीके की उनकी एनर्जी है। ठीक है, या उन्हें आपके पास आना पड़ेगा। तो इस वक्त आपके पर्सन ने खुद को सॉलिट्यूड में अकेले रखा हुआ है, और आप भी शायद अकेले हो, आपके पर्सन भी अकेले हैं। आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही होगी, मैक्सिमम लोगों की। ठीक है, क्योंकि इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हो और अलग अलग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, सॉलिट्यूड में हो, अकेले में हो। आपके पर्सन भी काफ़ी हद तक एकांत में ही है। सेक्रीफाइस की एनर्जी है, या तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनको सेक्रीफाइस कर दिया, या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो शायद इन्हें और चीज़ों को, अगर या तो आपको सेक्रीफाइस करें, अगर आपको नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में शायद इनको और बहुत कुछ है इनकी ज़िंदगी में जो इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरीके की इनकी एनर्जी है। रेस्ट एंड रिजोवेनेट की एनर्जी है। इन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, अकेला किया हुआ है, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग की इनको ज़रूरत है। ये आपको भी ऐसे समझ रहे हैं कि आप भी शायद अपने आप को हील ही कर रहे हो, आप दोनों ही अलग अलग हो। डिवाइन ने शायद ये टाइम आप लोगों को दिया है एक दूसरे से अलग करके, कि ताकि आप सही ढंग से अपने रिश्ते को एनालाइज कर सको, सही ढंग से समझ सको, उसकी एक दूसरे की वैल्यू समझ सको। तो खुद को आपको हील करने की ज़रूरत है। इनको खुद भी ऐसा लगता है जब भी आपके सामने होते हैं, आपके साथ होते हैं, तो ये काफ़ी बैलेंस्ड फील करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं, अपने आप को स्टेबल फील करते हैं जब भी। तो आप इनके लिए एक हीलर की तरह हो, आप उनको एक हीलिंग प्रोवाइड करते हो, इन्हें इस तरीके से फील होता है आपके साथ। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, बट फिलहाल अभी कंडीशन ये है क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, आप सॉलिट्यूड में चले गए हो, आप अकेले हो, आपने इनसे एक दूरी बना ली है। तो इनको क्या हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका आपने दिल तोड़ दिया है। ठीक है, हार्ट अटैक की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनका दिल तोड़ दिया है, इनका केयर नहीं किया। अब आप इनके बारे में
नहीं सोचते। तो ये काफ़ी इनकी मतलब 3 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन मान लीजिए इस कार्ड को आप, ठीक है। यहाँ इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में, दर्द में हैं ये इस वक्त। फर्टिलिटी की एनर्जी है एंड पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है। आप लोगों को इस वक्त यहाँ पे आपके पर्सन को सेम उनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ में होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। तो इस वक्त इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, आप तो काफ़ी हील्ड हो अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी सब कुछ आपकी लाइफ में तो सब कुछ बैलेंस चल रहा है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल सोल हो सकते हो अपने पर्सन की नज़र में। तो वहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि आपका तो सब कुछ बैलेंस चल रहा है, पर इनकी ज़िंदगी में इम्बैलेंस है अभी, ठीक है। तो ये अपने अंदर उस बैलेंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं इस तरीके की, या फिर डिवाइन से ये प्रे कर रहे हैं, मदर नेचर से ये प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएं। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है। ये खुद भी चीज़ों को अभी बहुत जल्दबाजी में लेकर के चलने के मूड में नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं रिश्ते के बारे में, चीज़ों के बारे में कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। बिकॉज इनका पहला ही ये चीज़ है कि इन्हें अगर आपकी तरफ बढ़ना होगा तो इन्हें बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में है जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है फैमिली करनी पड़े, कोई अदर पर्सन करना पड़े, अपना कुछ सपने हो सकते हैं जिनको इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़े, फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, कैरियर हो सकता है, कुछ है जो इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पहला ही इनका जो अब आपके बारे में सोचते हैं तो इनके थॉट में यही आता है। तो ये अब सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने खुद को अकेला किया हुआ है, इंटेंशनली अकेला किया हुआ है, बिकॉज ये अपने लिए टाइम ले रहे हैं कि इन्हें क्या अपनी ज़िंदगी में आगे आपके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, कहाँ पे चीज़ों को एंड करना है। कुछ तो है एंड करना है, या तो उधर से सब कुछ एंड करना है तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, और अगर दूसरी तरफ बढ़ना है तो आपके साथ चीज़ों को एंड करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ है क्योंकि 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है। पेशेंस एंड प्लानिंग की वेटिंग एनर्जी है। अभी ये वेट कर रहे हैं चीज़ों को, मतलब बहुत आराम से इसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। पेशेंस के साथ प्लानिंग बना रहे हैं चीज़ों को, इन्हें क्या करना है, कैसे करना है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। इन्होंने खुद को सॉलिट्यूड, अकेले हैं। हो सकता है आपको ऐसा दिख रहा हो कि ये बहुत लोगों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार लोगों को दिखाने के लिए कुछ चीज़ें और होती हैं, अंदर से कुछ और होता है। तो अंदर से ये काफ़ी हद तक सॉलिट्यूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ट्रुथ है, कुछ सच्चाई या तो आपको बताना चाहते हैं या आपकी तरफ से इन्हें मतलब ये जानना चाहते हैं। आप लोगों की रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को हो सकता है जानना चाहते हो सकता है ये मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, उस रिश्ते की डेप्थ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, इसीलिए शायद ये सॉलिट्यूड में गए हैं। कुछ सच है, या तो ये खुद आपको बताना चाहते हैं या आपके लिए आपका जानना चाहते हैं। यहाँ पे चीज़ है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस हैं। अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस को ये चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। कोई चेंज ज़रूर, यहाँ पे लॉस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी है, इमोशनल लॉस की एनर्जी है। 5 नंबर एक चेंज। इस वक्त आपके पर्सन जो है इमोशनली बहुत ड्रेन है, हैप्पी नहीं है, ये अपने डिसीजंस बनाना चाहते हैं। 5 की एनर्जी हो सकता है, डबल 5 दिख रहा हो। ये अपना चाहते हैं कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक इनकी अप्रोच है। इमोशनली ये ड्रेन्ड ज़रूर है, लेकिन ये प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनका फाइनेंशियल तौर पे भी कहीं पे नुकसान हो या इनकी कोई प्लानिंग फेल हो। तो ये बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में चलना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी ज़िंदगी में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे पैसे नहीं है इनके पास, या फाइनेंशियल लॉस किसी तरीके का ये झेल रहे हों, ऐसा कुछ है, या आने वाले टाइम में इन्हें ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। तो उन चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। 5 के रिपीटेशंस काफ़ी दिख रहे हैं, चेंज ज़रूर आ रहा है आपके पर्सन के अंदर, काफ़ी हद तक चेंज आ रहा है, और ये काफ़ी हो सकता है ये काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। इमोशनल लॉस, काफ़ी इमोशनली ये लॉस्ट हैं, ठीक है। चूज़ वाइजली, और ये डिसीज़न बनाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं, पर ये डिसीज़न बनाना चाहते हैं। कहीं हद तक इन्हें ऐसा लगता है कि या तो अब डिपेंड करता है इस सब के लिए, अगर आपको सेक्रीफाइस करके इनके लिए अपनी बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी तो ये वहाँ पे चीज़ों को बढ़ाएंगे, आपके साथ सेक्रीफाइस करने के मूड में है, चीज़ों को ख़त्म, क्योंकि ये एकांत में बहुत अच्छे से सोच रहे हैं। और अगर इन्हें लगेगा कि नहीं आपके साथ इनका ज़्यादा कनेक्शन है तो ये वहाँ पे चीज़ों को ख़त्म करना चाहेंगे, उधर चीज़ों को दांव पे लगाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ें लीजिए, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस यहाँ पे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंज ज़रूर आ रहे हैं, और ये बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हैफेजर्डली कभी भी भागना चाहते हैं, बहुत सोच विचार इन चीज़ों पर कर रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ प्लानिंग भी कर रहे हैं कि इनको अब आगे कैसे चीज़ों को लेकर के जाना है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन होते हैं। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। यू आर माई लाइफ लाइन, ये आपसे कह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ लाइन हो,
मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता है। यस, ये चेंज है यहाँ पे। इमोशनली इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे बहुत दूर चले गए हो। इमोशनली आपको ऐसे फील करें कि आप शायद इमोशनली आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। अब आप प्यार इन्हें नहीं शो करते, क्योंकि शायद आप इमोशन से आप खुद भी बहुत दूर चले गए हो। क्योंकि यहाँ पे इमोशनल लॉस, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप भी इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो सकता है इन्होंने खुद ही किया, इसलिए इन्हें पता है। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप एकांत चाहते हो, अब आप इनसे रीच आउट नहीं करना चाहते हो यहाँ पे। और पहले जैसी एनर्जी अब वाइब्रेशन इनकी नहीं है, ना तो इनकी आपके लिए है, ना ही आपकी इनके लिए है। बिकॉज क्योंकि ये वाइस वर्सा होता है, एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली कनेक्शन होता है। जब एक का नहीं होता है तो वो धीरे धीरे दूसरे पर्सन का भी कूल डाउन हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो इमोशनली आप लोगों के इमोशंस एक दूसरे के लिए भी फिलहाल तो कूल डाउन है, बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा।